नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुस्से, क्रोध क्रोध में जो ऊर्जा हम निकलती है उसे तुरंत सही डायरेक्शन में ले जाने की विधि हम बताएंगे आपको। और उसको कैसे की जानी चाहिए, कैसे किया जाए कि वो तुरंत सही डायरेक्शन में यूज़ हो जाए। और ऐसे हम इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा है जो हमको सामने नज़र आ जाती है। ये प्राण ऊर्जा का विस्फोटक रूप है। हमको जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो सब पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा है। लेकिन क्रोध जैसे मन में आता है वो एक जगह में जाके, प्राण ऊर्जा एक जगह में जाके पूरा मतलब विस्फोटक रूप ले लेती है। हमारे आज्ञा चक्र में जाके वो विस्फोटक रूप ले लेती है और हम गलत काम कर देते हैं। इसी ऊर्जा को हम सही डायरेक्शन में लेके जाएं तुरंत। हम जो बड़ा काम करना चाहते हैं उस बड़े काम के लिए विजुलाइज कर लें तो यह ऊर्जा पॉजिटिव होके उस डायरेक्शन में ऊर्जा को प्रवाहित कर देगी। और हम जो भी बड़ा काम सोच के रखे हैं, अक्सर हर कोई बड़ा काम सोच के रखा हुआ है और उस काम को लेके गंभीर है, कर रहा है, तो उस समय उस ऊर्जा को हम उस बड़े काम के लिए विजुलाइज कर लें। तो इसका एक विधि बताएंगे ये कैसे करना है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मतलब वकील थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, तो मतलब ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। भाई पढ़े लिखे सम्मानित जो परिवार से थे और मतलब आदर संस्कार उनका बहुत उच्च कोटि का था। उनका जो भी घर से जो शिक्षा दीक्षा मिली थी वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का था। ऐसे व्यक्ति को ट्रेन से फेंक दिया जाए तो उसके मन में क्या बीतेगी। वकालत करते करते बहुत सारे मुकदमे में उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि अंग्रेज के द्वारा किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी परेशान किया जा रहा है, भारत में भी किया जा रहा है। तो देखिए, यहीं पर हम गुस्सा के उदाहरण को समझेंगे। उस समय हमारे जो हम स्कूल में पढ़े हैं उसमें भी आप अगर उसे ध्यान से समझे तो उस गुस्सा को उन्होंने आज़ादी का ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया और अहिंसात्मक रूप से वो उस गुस्से को आगे लेके चले गए। मतलब उदाहरण देखने के लिए हमको कहीं विदेश का कोई बड़े चरित्र को देखने की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी को ही देख के हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर होते अन्याय को देखा तो उनके मन में जो गुस्सा आया उसे उस ऊर्जा को उन्होंने अहिंसात्मक रूप से हथियार बना के आगे लेके गया। देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी तरीके से हमको भी जब भी हमारे मन में आता है, देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में गुस्सा ना आए, आता है। लेकिन महापुरुष जितने भी होते हैं सब अपने गुस्सा को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं।
भगवान राम का ही उदाहरण लें तो भगवान राम ने भी सीता हरण के समय में अपने गुस्सा को सही डायरेक्शन में लेके गया, मतलब विश्व कल्याण के लिए। रावण कोई एक मतलब एक व्यक्ति का दुश्मन नहीं था, वो पूरा विश्व का एक दुश्मन था, जिसकी वजह से पूरा देवी देवता लोग नाराज थे। ऐसे व्यक्ति का जन्म इसीलिए हुआ कि उसका वध करना है। किंतु भाई संसार में पैदा हुए तो वो कारण निर्माण कैसे होगा? तो वो कारण निर्माण होने दिया, होने के बाद उस गुस्सा को आदर्श के रूप में हमें प्रस्तुत करने के लिए आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, अपने गुस्सा को कैसे एक बड़े उद्देश्य के लिए कैसे ले जाया जाए, उसे प्रस्तुत किया। तो हमको भी अब अपने गुस्सा को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, और ये हम कैसे करेंगे इस टॉपिक पे हम आते हैं। आपको बता रहा हूँ, प्राण ऊर्जा में हमारे पांचों तत्व रहते हैं, जो गुस्सा के समय में आज्ञा चक्र में जाने बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होने लगता है, और हम अपने धैर्य को खो जाते हैं। तो उसी समय ही हमको विजुलाइज करना है, हम अपने जो भी बड़े काम हैं उसे पूरा करने के लिए। लेकिन श्वास की गति को भी आप समझेंगे तो गुस्सा के समय में सूर्य स्वर एक्टिव रहता है, मतलब राइट हैंड जो स्वर है वो एक्टिव रहता है। बहुत तेज़ गर्मी रहेगा, बहुत तेज़ श्वास चलेगा, बहुत तेज़ी से श्वास चलता है और बहुत गर्मी महसूस होता है, तो सूर्य स्वर एक्टिव रहता है। अब सूर्य स्वर में हम गुस्सा को मतलब सूर्य स्वर को लगातार रखेंगे तो गुस्सा को गलती उपयोग करेंगे। इसलिए बाएं स्वर में हमको लेके जाना है, चंद्र स्वर में। मतलब हम सूर्य स्वर को नाक से 5 से 10 मिनट तक बंद कर दें। अब अपना चंद्र स्वर को धीरे धीरे कोशिश करें चालू करने के लिए। एक तरफ से बंद करें अंगूठा से। तो इस तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मतलब स्वर को चेंज करने की विधि आपको समझ आ जाएगी। इस तरीके से भी हम दबा के मतलब चेंज किया जा सकता है। जिस तरफ हम दबाएंगे उसके विपरीत चंद्र मतलब स्वर चेंज होता है। तो सूर्य स्वर को हम दबा देना है और चंद्र स्वर को आने देना है, बाएं स्वर को आने देना है। जैसे जैसे वो उसका ब्लॉकेज खुलेगा, फ्लो होने का, तो उससे ही दौरान हमको विजुलाइज कर देना है कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है, और इसके हम बहुत जल्दी इस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब जो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई थी, जो विस्फोटक ऊर्जा प्राप्त हुआ था, उस ऊर्जा को हम चंद्र स्वर में परिवर्तित किए। और चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक है, और शीतलता जैसे हमारे मन में, मस्तक में आएगा, उस ऊर्जा का जो प्रभाव है और किए गए विजुलाइजेशन जो हम किए हैं, उसको सही अलाइनमेंट में लेके जाने के लिए चंद्र स्वर और हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए तत्पर हो जाएगी, और आपका विजुलाइज किया हुआ कार्य ब्रह्मांड से आपको सही डायरेक्शन मिलते चले जाएगा। आपको गैंडम ऊर्जा के जो खोदम है वहाँ से आपको मिलते चले जाएगा, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका कार्य करने के लिए
उत्सुक हैं, करना चाहते हैं और पूरे दिल से करना चाहते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। तो इस तरीके से आप ऊर्जा को मतलब दबाइए नहीं। ऊर्जा जो क्रोध की जो ऊर्जा निकलती है वो उसे हम उपयोग में लाना है। वो हमारा मतलब ऊर्जा बोलने से एक ऐसा विस्फोटक वस्तु हमें प्राप्त हो गई जिसको हम सही डायरेक्शन में तुरंत चेंज करना है और चेंज करके विजुलाइज कर लेना है कि हमें इस बड़े काम को अंजाम देना है। मैं अपना ही बता रहा हूँ। गेंडम गुरुकुलम को जब शुरू किया तो शुरू करने से पहले मेरे मन की भाव क्या है, मतलब बहुत से लोग से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सुनता हूँ, बहुत लोग के गुस्सा को सहा, देखा। गुस्सा करने की वजह से उनकी क्या ज़िंदगी हुई है और वो सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मतलब ऐसे जब हम अपने आसपास के लोग को गुस्सा करते हुए देखते हैं, उसके बाद उसका परिणाम को देखते हैं, तो दिल में बड़ा दुख होता है कि भाई इनको ये नहीं मालूम कि गुस्सा की वजह से उनका जीवन खराब हो रहा है। तो ऐसे करके मन में एक प्रेरणा आई कि भाई इस विद्या को लोगों तक पहुंचाया जाए। खासकर मेरे 2 जुड़वे बच्चे हैं तो उनको ये विद्या मैं दे के जाऊँ। अभी 2 साल होने वाला है तो उनको ये विद्या दे के जाऊँ। तो भाई ये तो ऐसा है कि मैं उनको बताते तो जा सकता हूँ, जब तक सांस है तब तक बताया तो जा सकता है, लेकिन अगर इसे वीडियो फॉर्म में रेडी कर दिया जाए तो हमारे बच्चे को भी ये बात समझने में आसानी हो जाएगी और बहुत सारे लोग को इसका लाभ मिलेगा, अनगिनत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो गेंडम गुरुकुलम का जो नींव है तो उसका बेस भी यही है। और इस वजह से व्हाट्सएप में ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि आप आए, मिले, बात करें, फ़ोन करें, ताकि आपको ये विद्या को मैं दे सकूँ, अच्छे तरीके से दे सकूँ और आप इस विद्या को धारण करने के बाद अपने जीवन को सुखमय होकर गुजारे, हर चीज़ को बारीकी से समझे। आज के समय में हम बहुत सारी जो गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से जीवन में बहुत सारे तकलीफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते चले जा रही है। इस बीमारियों को भी हम इस ऊर्जा से, गेंडम के मंत्र से हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, इस टेक्निक पे हम बात करते चले जाएंगे। और ये सब किसी बड़े हमारे द्वारा ही तैयार किया जाने वाला टेक्निक है, जो जिसमें हमें कोई बड़ा संसाधन की ज़रूरत नहीं है। मात्र हम एक विजुलाइज करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ब्रह्मांड में वो बात को पहुंचाएंगे ताकि ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन है और उस कनेक्शन का लाभ हमको मिल सके। असीमित संभावनाएं छुपी हुई है जो हमारे लिए है, हमारा इंतज़ार कर रही है। हम उस संभावनाओं को लेके आए, हम अपने जीवन को सफल होते हुए देख पाएँ। तो आप गेंडम मंत्र विद्या सीखने के लिए व्हाट्सएप में संपर्क करें और फ़ोन करें। जितना हो सके आप इस विद्या को धारण करने की कोशिश करें। कोई बड़ी फीस नहीं है, गुरु दक्षिणा जो आप अपने मर्ज़ी से देना चाहते दे सकते हो। इसके लिए कोई हम विशेष अनुरोध नहीं करते, तो आप अपने मर्ज़ी से दे सकते हो। और लगातार जुड़े रहने से, आप जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप आइए, फ़ोन करिए, बात कीजिए। हम आपके सारे गुस्से के जो सूत्र है, हम उसे आपको उसको सही करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसे सही डायरेक्शन में लाने में आपका पूरा मदद कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।